भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में आशंका जताई कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट और तैयार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध सामान्य हो और तालिबान के साथ विवादों का समाधान हो सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में न तो भारत की उपेक्षा कर रहे हैं और न ही उस पर भरोसा कर रहे हैं। हमारी तैयारी और अलर्ट अधिकतम है। किसी भी सूरत में हम भारत पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं भारत की ओर से पूर्ण युद्ध और घुसपैठ के सहित किसी भी शत्रुतापूर्ण राजनीति की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। वो 2 मोर्चों पर हमारे खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है। हमारी और भारत की जो सरहद है उस पर भी कोई ठोस घुसपैठ या हमला कर सकता है। हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। ये बयान जो है निकल कर सामने आया और ये गीदड़ भभकी जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ख्वाजा आसिफ की इस गीदड़ भभकी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो एक बौखलाहट नजर आई है इस बयान में, उस बौखलाहट को भी यहां समझा जा सकता है। उस बौखलाहट की आहट जो है वो इस बयान में साफ तौर पर नजर आ रही है और डर के साये में इस वक्त पाकिस्तान जी रहा है। उसको लेकर भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान डर के साये में जी रहा है। बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूल पाया है। तो डर के साये में पाकिस्तान जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान अभी भी नहीं भूल पाया। गौर करने वाली बात यहां पर यह है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है, क्योंकि सेनाओं ने साफ कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान का डर फिर से सामने आया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फिर से गीदड़ भभकी दी है और ये गीदड़ भभकी डर के मारे ही दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कार्रवाई कर सकता है। गौर करने वाली बात है, ख्वाजा आसिफ को इतना डर। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तैयारी और अलर्ट अधिकतम है, यानी कि तैयारी पूरी है, अलर्ट पर है। भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से आतंकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो भारत की तरफ नरम रुख अख्तियार कर रहा है। आतंक से दोस्ती नहीं तोड़ेगा पाकिस्तान। भारत के आर्मी चीफ की चेतावनी से पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान डरा सहमा है। पाकिस्तान को भारत से हमले का खौफ इस वक्त सताने लगा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले तो इस चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे करूंगा। सहगल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां एक बार फिर से निकलकर सामने आने लगी हैं, ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी एक बार फिर से सामने आ गई कह सकते हैं, और पाकिस्तान को इस बात का डर कि भारत एक बार फिर से उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि जैश का नाम जो है वो निकलकर सामने आया दिल्ली धमाकों में। देखो, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तान जो है इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है जी। उसके हर प्रोविंस में बगावत है। सिंध में बगावत है, साउथ पंजाब में बगावत है, बलूचिस्तान में बगावत है, पीओके में बगावत है, पख्तूनख्वा में बगावत है और दुरंग लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के साथ बगावत है। ऐसे में उसका इसके बावजूद उसका जो मोह है आतंकवाद के साथ वो खत्म नहीं हो रहा। जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के पास में, जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। इशारे पे हम पाकिस्तान को इशारा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। एक डिफेंस डायलॉग में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने साफ तौर पे कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था वो तो केवल ट्रेलर था, असली मूवी तो अभी बाकी है। और पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ तौर पर नजर आएगा कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था और हिंदुस्तान कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का कहना है साफ तौर पे कि आपके अंदर जो गंभीर स्थिति है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आपकी नीतियां उसकी जिम्मेदारी है। आपका बलूचिस के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, उनको बेरहमी से मारते हो, आपकी कमजोरी है। पीओके में जो आप कार्रवाई कर रहे हो आपकी कमजोरी को दर्शाता है। दुरंग लाइन के अंदर अगर अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब है तो हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को जबरदस्त खौफ है कि उसकी फौजी फोर्सेस पूरी डिसिपेटेड है। डीएलए के खिलाफ भी लगी हुई है, पख्तूनख्वा में भी लगी हुई है, दुरंग लाइन पर भी लगी हुई है, हिंदुस्तान के साथ में भी लगी हुई है और सिंध में भी। और अगर ऐसे समय अगर 2 तरफा हमला हो गया ईस्ट और वेस्ट से, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ज्वाइंट करके, तो पाकिस्तान का बिखरना तो निश्चित है। जी। लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं किया।
अगर पाकिस्तान ने हमको आतंकवाद के माध्यम से ललकारा तो हिंदुस्तान इस बारी बख्शेगा नहीं। जी अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने किसी प्रकार से पाकिस्तान जी की आर्मी को और आईएसआई को और उसकी सिविल डिस्पेंसेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल हमने जो बिल्कुल बड़े सहगल साहब, नौ टारगेट भारत की बर्खास्त नीति किए। पहले से क्लियर रही है कि भारत जो है कभी इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान की भी नीति हमेशा से साफ रही है कि वो आतंकवाद का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, क्या इस बयान को डर की राजनीति कहा जाए या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति पाना कहा जाए? देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब हैं, वो जी अपनी मतलब बहुत ही सहज टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार बहुत सारी सहज अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के डर की सहज अभिव्यक्ति है, जो ये बताता है कि वह भारत की तरफ से आशंकित है, पर बदले में अपने यहाँ पे जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर शिकंजा नहीं कसना चाहता है। इसका कारण पाकिस्तान की घरेलू राजनीति है। जी और देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए, क्योंकि अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूस की यात्रा पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो अभी जो टेररिज्म का जो भी पाकिस्तान नमूना पेश कर रहा है, भारत भूल नहीं रहा है। भारत केवल समय देख रहा है कि इसका जवाब कब दिया जाए। तो खौफ तो होना जाहिर है, और मुझे लगता है कि किसी भी पड़ोसी जो कि अपने दूसरे पड़ोसी देश में वहां पे अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, जी और उसकी नीति ही यह है, ऐसे लोगों को खौफ में जीना चाहिए भी। तो इससे भारत के लोगों को फायदा है, और भारत जो कर रहा है, जो आवश्यक दबाव बनाना चाहिए, वह दबाव बना रहा है। और दूसरी बात यह कि भारत की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही है जी जिससे ये लगता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर चुनौती आती है तो उसका डटकर मुकाबला करेगा। जी जी अभिषेक साहब, जी तो एक बिल्कुल ठीक है। सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से हम ये बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के बयान को अगर हम ध्यान से सुने तो वो दो मोर्चों पर जंग की बात कह रहे हैं, और इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा बार बार दो मोर्चों पर जंग की बात कही गई है। बिकॉज सहगल साहब, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं दो मोर्चे वाले बयान को? क्या यहाँ पर पाकिस्तान की जो असफलता है, आंतरिक असफलता है, वो ये दर्शाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर पर कमजोर है, या कोई और मायने इसके दो मोर्चों पर लड़ाई के? देखो, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है वो एक कंप्लीटली कंगाल है। जी उसके पास पैसा ही नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का युद्ध करने का। वास्तव में 24 आवर्स, पिछली बार तो हमको 4 दिन लगे थे उसके घुटने टेकने के लिए। 24 आवर्स में पाकिस्तान के घुटने टिक सकते हैं, और हिंदुस्तान इस बार बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को निशाना बना सकता है। तो हमने कहा था हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो टेररिस्ट के स्पॉन्सर्स होंगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। और टेररिज्म के स्पॉन्सर्स कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। और जब तक सिविल डिस्पेंसेशन है वो तो एक किस्म से मोहरा है, कठपुतली है, वही कार्रवाई करते हैं जो मुला मुनीर आदेश देते हैं। और पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई इंटरनेशनल सिंपैथी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो चुका है कि हर बड़ी कार्रवाई जो है हिंदुस्तान के खिलाफ या दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ होती है, उसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान के साथ होता है। तो सारी दुनिया जो है आतंकवाद से तंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डबल स्टैंडर्ड डिस्प्ले करती है। लेकिन सिवाय क्या कहते हैं वर्बल सपोर्ट के किसी प्रकार से कोई अगला सपोर्ट नहीं मिलने वाला। चाइना जो है, चाइना भी शायद पाकिस्तान को यही कहेगा कि देखो हिंदुस्तान के खिलाफ अभी कार्रवाई करना बंद करो, इससे जी पहले कि जी हिंदुस्तान आपको बर्बाद कर दे, ये कार्रवाई छोड़ो। मुझे लगता है साफ तौर पर टर्की की तरफ से भी इसको यही एडवाइस होगी। ये साफ तौर जी पे पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है। जी पाकिस्तान हिंदुस्तान को कह रहा है कि हम हर हर प्रकार से तैयार हैं दो तरफा युद्ध के लिए। वास्तव में वो बिल्कुल भी तैयार नहीं, वो जी एक तरफा युद्ध के लिए भी काबिल नहीं है। दो तरफा की बात तो छोड़ो, और अगर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ दो तरफा हमला हो जाता है जी और साथ में बीएलए भी और पीओके भी और सिंध में और साउथ पंजाब में भी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं उसके खिलाफ, तो पाकिस्तान यकीनन बिछड़ेगा। बिल्कुल हिंदुस्तान बार बार बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान सर को आपने। चेतावनी और देता है कि हम पाकिस्तान केवल जो है इंटरनली इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया पाकिस्तान के अंदर से टीटीपी एक तरफ हमले कर रही है, बीएलए एक तरफ हमले कर रही है, पंजाब को लेकर बात करें, पंजाब प्रांत में अस्थिरता लगातार देखने को मिल रही है, पीओके में हमने देखा कुछ दिनों पहले किस तरीके से वहां पर अस्थिरता देखने को मिली। अरविंद जी, दूसरी ओर पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान का जो संबंध है वो बार बार भारत से जोड़ता है, ये मुद्दा जो है भारत से जोड़ता है, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? दरअसल वजह तो साफ है, क्योंकि भारत की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जी अभी जो नई सरकारें बनी हैं उनमें एक नीतिगत फैसला लिया है, जी खासकर विदेश नीति के बारे में, और एक काफी
बड़ा परिवर्तन देखने को आ रहा है। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान में भारत जो खासकर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफी वह भूमिका निभा रहा है। जो पहले पाकिस्तान से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो पैसा मिलता था, अमेरिका से जो पैसा आता था, वह बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो खासकर जहां से पैसा मिलेगा वहां से उनकी निर्भरता बढ़ रही है और भारत वहां के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो पाकिस्तान को यह बात ठीक नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि जो तालिबान के जो उसके साथ संबंध थे और वह एक खेल खेलता था, जो आतंकवाद का जो एक लंबा खेल जो पाकिस्तान दशकों से खेलता आ रहा है, तो ये पाकिस्तान को ये मुफीद नजर नहीं आ रहा है। पर पाकिस्तान के बारे में एक चीज जो अभिषेक साहब जो हमें साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की आम आवाम, जैसा कि अभी सहगल साहब ने भी कहा कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में असंतोष है, जो खासकर बलूचिस्तान है वहाँ असंतोष है, और पंजाब प्रांत में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अपने आप को भारतीय मानते हैं। ये यहाँ का एलिट और रूलिंग क्लास है जो कि अमेरिका की कठपुतली पर वहां की सरकार चलाता है। बेल आउट पैकेज की अर्थव्यवस्था बन चुकी है वहां की, और ये लोग देश हित में काम ना करके भारत से लड़ाई करते रहे हैं अपने हितों को साधने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है अगर अफगानिस्तान के साथ भी कोई कोऑपरेशन का कोई प्लान तैयार होता है, पर वेस्ट को ये सारी चीजें अभी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इससे उनको हितों को खतरा है। अभिषेक साहब। जी जी बिल्कुल। सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी का जिक्र और तालिबान का जिक्र पाकिस्तान करता नजर आता है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टीटीपी को पाल पोस कर बड़ा ही पाकिस्तान ने किया, और अब जब टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है पल्ला झाड़ रहा है, भारत के साथ उसके संबंध जोड़ रहा है। देखो, तरीका तालिबान पाकिस्तान जो है, इसको बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने खड़ा किया था तालिबान को सोवियत यूनियन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद में नेटो और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और उसी में से एक गुट जो है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान कहलाने लगा, जिसको अगर आपको याद होगा जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ ने कहना शुरू किया गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, और गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। बैड टेररिस्ट वो है जो पाकिस्तान के इशारे पे कार्रवाई नहीं करता और हिंदुस्तान के बजाय वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे कह रहे हैं कि दुरंत लाइन की वजह से दोनों फैमिली जो डिवाइड हो चुकी हैं, पख्तूनख्वा में पश्तून के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो गैर कानूनी कार्रवाई करता है उसके वो खिलाफ है, और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाए हैं उनको पिछाड़ने के लिए, और हर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है। और अभी तरीके तालिबान पाकिस्तान इतना पावरफुल हो चुका है कि वास्तव में उन्होंने सरगोदा में भी हमला किया, कराची में भी हमला किया, इस्लामाबाद में भी हमला किया, उनके न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर करने के लिए हमला के ऊपर भी कोशिश की। पेशावर में जो स्कूल में हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, उनके सैनिकों के बच्चे थे, और आए दिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, इनफैक्ट हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, और पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है और टीटीपी आपस में मिल चुके हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर जो कराची में हमले हो रहे हैं या सरगोदा में हमले हो रहे हैं या लाहौर में हमले हो रहे हैं, इस्लामाबाद में, इनके पीछे डेफिनेटली हिंदुस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान ने अभी तक तो उनको मॉरल सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान जो हर समय 24/7 365 दिन यही ख्वाब लेगा कि हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करना है, हिंदुस्तान में कैसे जान और माल का नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान के यूथ्स को कैसे ड्रग एडिक्ट करना है, हमारी इकोनॉमी को फेक करेंसी के माध्यम से कैसे पीछे धकेलना है, तो अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान इन गुटों को हर प्रकार की सहायता दे, इंक्लूडिंग वेपन्स, ताकि पाकिस्तान को ठिकाने लगा सके और पाकिस्तान को समझ आ जाए, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि उसको समझाया जाए कि पड़ोसियों के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार करना है। उसके पड़ोसी कौन है? अफगानिस्तान उसका पड़ोसी है, हिंदुस्तान उसका पड़ोसी है, ईरान उसका पड़ोसी है। तो हर एक के खिलाफ जो कार्रवाई करता है वो एक किस्म से गैर कानूनी है, और बड़ा समय आ गया है कि उसको सबक सिखाया जाए हमारे साथ कैसे व्यवहार करना है। बिल्कुल। और इसी का पाकिस्तान को जबरदस्त खौफ है, इसी का खौफ है उनके आर्मी चीफ को। बिल्कुल ठीक है सर, आपने जो खौफ जो डर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि बयान जो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद जी, क्या यहाँ पर यह भी माना जाए कि पाकिस्तान जो है लगातार इस प्रयास में है कि भारत को वो एक आक्रामक देश के रूप में दुनिया में दिखा पाए, और अपने पड़ोसी को इस तरीके से आक्रामक दिखाने के बाद उसे जो भीख है वो मिल सके, ताकि उसे अपने जो बॉर्डर हैं, अपने सिक्योरिटीज हैं, उन्हें और दुरुस्त करना है, उसके नाम पर उसे भीख मिल सके?
कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक साहब कि वह जी। भारत को आक्रामक दिखाए या न दिखाए, क्योंकि भारत कितना आक्रामक है यह तो हम जानते ही है। मुझे बिल्कुल। लगता है कि भारत ने गोवा को छोड़कर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश पर भारत ने कोई पहल की हो या वहां अपने जो सैनिक अभियान किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। केवल इक्के दुक्के उदाहरण हैं पूरे इतिहास में, इसलिए दुनिया तो जानती है कि भारत क्या है। दूसरी बात यह कि भारत की अपनी एक ताकत है, और जो खासकर अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है और खासकर जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो रीजनल इक्वेशंस हैं, उसको बदलने की ताकत भारत रखता है। अपने पूरे दक्षिण एशिया में आज भी भारत का वर्चस्व है, तो कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो या चाहे वह अमेरिका हो या कोई भी, चाहे वो गल्फ के बड़े देश सऊदी अरेबिया या ईरान हो, कोई भी भारत से अभी वैर लेने की स्थिति में नहीं है। तो पाकिस्तान के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक साहब। उल्टा पाकिस्तान की हंसी ही उड़ती है कि वह एक कमजोर राष्ट्र है, जिसकी जो आवाज है वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इसी तरह से लेना चाहिए अभिषेक साहब हमें। जी, जी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर। सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने भी इन तमाम बातों का ज़िक्र किया था, ज़ाहिर तौर पर ये समझ में आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ नज़र आता है। लेकिन दूसरी ओर अरविंद जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर और ये रहेगा कि जो ये स्थितियाँ इस वक्त देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो एक अस्थिरता लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से हमने देखा, चाहे पंजाब प्रांत को लेकर बात करें और पहले सहगल साहब ने भी जिस तरीके से जिक्र किया था बलूचिस्तान TTP का, क्या वो अस्थिरता जो है वो भी एक बड़ी वजह पाकिस्तान इस तरीके से बयान दे रहा है? हाँ देखो, बिल्कुल, वो अस्थिरता भी एक वजह है, और दूसरी बात है पॉलिटिकल मैच्योरिटी का नहीं। जी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होने के कारण ही एक जो सबसे नाकाबिल जो जनरल जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक फौजी अफसर था, उसको उन्होंने जी, वहां जी। का सर्वोच्च फौजी अफसर बना दिया। ना तो ठीक से पढ़ना लिखना आता था, ना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल। आता था। उस आदमी ने पाकिस्तान को पॉलिसी क्या दी? आतंकवाद की, और कहा कि हम भारत को इतने जख्म देंगे। क्या हुआ? बिल्कुल। पाकिस्तान खुद आज लहूलुहान हो चुका है। बिल्कुल ठीक है तो अरविंद जी, बिल्कुल यह ठीक है। आपने एक रिएक्शन में सहगल साहब का भी इस पर जल्दी से लूंगा छोटा सा। सहगल साहब, जिस तरीके से ये जिक्र किया मैंने, आपने भी पहले जिक्र किया था टूट का, क्या यही टूट का कारण, यही डर पाकिस्तान को सता रहा है और पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि उसका देश टूट जाएगा, इस वजह से वो अनर्गल बयानबाजियां कर रहा है? जी। देखो, पाकिस्तान की स्थिति, जैसे मैंने पहले कहा, काफी ज्यादा गंभीर है। एक तरफ से तो कंगाल है, अवाम पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ है, सारे प्रोविंसेस उसके खिलाफ हो चुके हैं, और पाकिस्तान अपनी नीतियों की वजह से ही जिम्मेदार है। लेकिन उसको बहुत जबरदस्त डर है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अगर आप देखो तो सर क्रीक के अंदर के बाद में जो अपने ऑपरेशन, ये एक्सरसाइज त्रिशूल चलाई है, उसका भी कारण पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने वहाँ 6 बटालियंस को तैनात किया, वहाँ आर्टिलरी को तैनात किया, हेवी हेवी एयर डिफेंस को और एयर डिफेंस मिसाइल्स को तैनात किया, वहाँ आसपास के एयरफील्ड्स को ऑपरेशनली रेडी किया। उसके जवाब में हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर उसको साफ तौर पर दर्शा दिया कि हम हर प्रकार से तैयार हैं ऑल अलोंग द बॉर्डर, चाहे वो IB हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर किसी प्रकार का उसने कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अवश्य स्टार्ट होगा और हम पाकिस्तान के घुटने टिका देंगे। अगर आपको याद होगा, पहली बार हमने 22 मिनट के अंदर उसके 9 ठिकाने जो हैं टेररिज्म के, उनको बर्बाद किया था, और फिर उसके बाद में हमने उसके 11 एयरफील्ड्स को क्वारंटीन में रखा, जिसमें अभी भी काफी ICU में है। उसके पास तो पैसा ही नहीं है उनको रीएक्टिवेट करने के लिए। और जो उसका प्रिंसिपल सबसे बड़ा कमांड पोस्ट था नूर खान में, जो उसका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, और वहीं से उसके एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन कंट्रोल होते थे। बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की यही बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आती है।